हेलो स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची किशोरवानी आज आपको बताऊंगी कक्षा 6वीं का गणित। अध्याय है आपका 8 कोण। हम लोग लेसन अर्थात पाठ शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं कोण के बारे में। कोण क्या होता है ना। आप लोग अपने रेगुलर लाइफ में घड़ी देखते होंगे, सबके घर में घड़ी होता है ना। तो घड़ी में क्या होता है, से नंबरिंग होता है, ठीक है। तो इनके बीच क्या होता है, तीन कांटे होते हैं, ठीक है। तीन कांटा होता है, एक घंटे का कांटा होता है, एक मिनट का कांटा होता है और एक सेकंड का कांटा होता है, जो कंटिन्यूसली चलते रहता है, ठीक है, कंटिन्यूसली घूमते रहता है। तो जो तीन कांटे होते हैं, एक घंटे का कांटा होता है, एक मिनट का कांटा होता है, ये क्या होता है कि जब घूमता है तो इस प्रकार का घूमता है, जैसे कि अगर 12 बजना है, ठीक है, ये क्या है 12 बजना है, तो जो घंटा वाला कांटा है वो 12 में रहेगा। 12 बज के हुआ है 15 मिनट, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ होगा, ठीक है। तो ये दोनों का जो सिंबल है, जो लकीर है, वो कैसे बना, मिनट और घंटे का इस प्रकार का दिखाई दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु है वहाँ पे से अगर दो रेखाएं, दो सरल रेखाएं बोल सकते हैं, सीधी रेखा मतलब हो गया सरल रेखा या फिर रेखाखंड, जब निकलती है ना, ये हो गया, ये चीज़ आपने देखा। उसके साथ साथ आपने देखा होगा अपने हाथ को, जो आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, ठीक है। और ये जब आप खाना उठाते हैं या फिर कुछ सामान उठाते हैं, तो ये क्या होता है, बीच कोहनी से क्या होता है, बेंड होता है, ठीक है, मुड़ता है, ठीक। सबका हाथ क्या होता है, आपकी कोहनी से मुड़ता है। तो कैसे दिखाई देता है, अगर इस प्रकार से देखेंगे तो ये दिखाई दिया, किस अगर ऐसे रखेंगे अपने हाथ को तो ऐसा दिखाई दिया, मतलब कोई बिंदु है जो बीच में है और दोनों तरफ क्या है, सरल रेखा। अगर ऐसे किए हैं तो ये वाली सरल रेखा हुई, ये वाली सरल रेखा हुई और ये वाला जो हो गया आपका बिंदु हो गया। क्लियर, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐसे किसी बिंदु पर मुड़ती हुई, बेंड होती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। और दो सरल रेखाएं प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग परिभाषा के रूप में देखेंगे कोण को, तो कोण क्या होता है, किसी बिंदु पर फैलाव या झुकाव को, फैलाव या झुकाव को क्या बोलते हैं हम लोग, कोण बोलते हैं। अर्थात कोई भी बिंदु अगर लेंगे हम लोग, कोई भी बिंदु, यहाँ अगर एक बिंदु लेते हैं और उसमें क्या होगा, उसमें दो सरल रेखाएं या फिर दो रेखाएं होंगी, जो दो क्या करेंगी, या तो फैलेगा, ये देखो ये दोनों फैला हुआ दिख रहा है, या तो झुकेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, या तो फैलाव या झुकाव अगर दिखाई देता है किसी बिंदु पर दो रेखाओं का, तो उसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्लियर, आपका पाठ का नाम है कोण, हमको सिर्फ कोण पढ़ना है यहाँ पे। तो कोण होता क्या है ये देख लिए, ठीक है। कोण कैसे होता है, किसी भी बिंदु पर दो रेखाएं हों, अगर दो सरल रेखाएं हों और यदि उनमें फैलाव या फिर झुकाव, या तो फैलाव या फिर झुकाव, तो अगर दोनों में से कोई एक हो तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं, उस रेखा को कोण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। अब इसको कैसे दर्शाते हैं हम लोग, कैसे पढ़ते हैं, कैसे नापते हैं, कैसे मापते हैं और कैसे उसका नामकरण करते हैं, वो देखते हैं। क्लियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोण क्या होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्लियर, कोण हो गया। अब कोण के बाद देखते हैं हम लोग कि कोण होता क्या है। कोण जो होगा वो आपका, जैसे देखो ये है, ये एक आकृति हो गई, ठीक है। अब ये आकृति हो गई एक, है ना, ये आकृति हो गई एक,
इस प्रकार की आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, है ना, जिसमें क्या है, झुकाव भी है और फैलाव भी है किसी बिंदु पर। ठीक है, तो झुकाव या फैलाव होने से ही वो कोण नहीं होगा, किसी भी बिंदु पर झुकाव या फैलाव होने से ही वो कोण नहीं होगा। जैसे कि ये झुका भी है और फैला भी है, लेकिन झुका हुआ है और क्या है, किसी बिंदु पर दो रेखा है। लेकिन इसमें क्या चीज़ देखना है आपको, अगर कोण देखते हैं हम लोग, अगर कोण का अध्ययन करते हैं हम लोग, तो कोण क्या होगा कि किसी भी बिंदु पर, एक चीज़ इसमें याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि किसी भी बिंदु पर यदि जो दो रेखाएं हैं वो सिर्फ सरल रेखा हो या फिर रेखाखंड हो, तभी उसको हम लोग कोण मान सकते हैं, अन्यथा हम लोग कोण नहीं मान सकते उसको। जैसे कि इन दोनों को हम लोग कोण नहीं मान सकते, लेकिन इसको इन लोग को हम लोग कोण मान सकते हैं। क्या है कि ये क्या है, दो सरल रेखाओं में है। ठीक है, सरल रेखा या रेखाखंड उपस्थित है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोण बोलेंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको। अब जो कोण होता है ना, कोण होता है उसको कैसे दर्शाते हैं, तो जैसे कि इसका मापन कैसे करेंगे, इसका नामकरण कैसे करेंगे और इसको दर्शाएंगे कैसे, ये बताते हैं। ठीक है, तो जो कोण होता है उसको दर्शाएंगे कैसे, पहले उसका नामकरण कैसे करेंगे देखते हैं। तो यदि इस प्रकार का कोण है तो इसमें क्या होगा, जो बिंदु होता है, ठीक है, जो बिंदु होता है जहाँ से दोनों सरल रेखाएं मिलती हैं, ऐसा बिंदु जिसमें दो सरल रेखाएं आपस में जुड़ी होती है, शीर्ष बिंदु कहलाती है। शीर्ष बिंदु कहलाती है। अर्थात ये जो दो रेखाएं हैं, ये सरल रेखा है और ये सरल रेखा है। ठीक है, ये वाली सरल रेखा है और ये वाली सरल रेखा है। तो ये जो दोनों रेखा है वो आपस में इस बिंदु पर मिल रही है, तो ये वाला जो बिंदु हो गया, ये क्या हो गया, शीर्ष बिंदु हो गए। क्लियर। और जो दो सरल रेखाएं होती है वो इस शीर्ष बिंदु की क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है, भुजा। जो दो सरल रेखाओं को आपस में जोड़ती है उस बिंदु को बोलते हैं शीर्ष बिंदु, और जो शीर्ष बिंदु से जो दो सरल रेखाएं निकली हुई होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, शीर्ष का भुजा बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलेंगे, शीर्ष की भुजा। ये समझ में आ गया आपको, इतना हो गया। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो कोई भी जो कोण होता है उसमें तीन चीज़ें होती है, एक होती है शीर्ष बिंदु और दो होती है भुजाएं। तो इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो अल्फ़ाबेट ले सकते हैं हम लोग, या हिंदी का जो होता है, हिंदी का जो स्वर व्यंजन होता है वो ले सकते हैं, जिसको वर्णमाला बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं हम लोग, है ना, वर्णों को ले सकते हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स को ले सकते हैं। तो मानते हैं कि अगर ये वाली कोण है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे ये हो गया आपका ए, ये वाला हो गया, ले लिए हम लोग। ठीक है, अब इसको लेंगे हम लोग, ये वाला भुजा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगर इसको ले लिए तो लेंगे पी क्यू आर, अ ब स,
इस टाइप से हम लोग इसको अल्फ़ाबेट या वर्णों का क्रम डाल के हम लोग इसका नामकरण कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट या नामकरण ऐसे कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जो बीच वाला वर्ड होगा, मतलब जी जो बीच वाला वर्ण होगा या फिर बीच वाला जो लेटर होगा वो क्या होगा, हमेशा शीर्ष में आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ए के बाद बी और सी, अगर हम लोग ए बी सी लिखते हैं तो ये जो बीच वाला अल्फ़ाबेट है वो कहाँ पे आना चाहिए, शीर्ष पर आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए, शीर्ष पर आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग अ ब और स लेते हैं, ठीक है, अ ब स, तो ये जो है ब जो है वो कहाँ पे आना चाहिए, शीर्ष पे आना चाहिए। क्लियर, ये हो गया शीर्ष पे। तो कहाँ से शुरू होगा, कोई भी कोड का नामकरण ऊपर से शुरू होगा, फिर बीच में बीच वाला लेटर आएगा या वर्ण आएगा, और फिर इसके बाद नीचे वाला आएगा। ठीक है, यहाँ से क्रम इसका होता है ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा। ठीक है, इसका क्रम ऐसा होना चाहिए। क्लियर, इसका नामकरण कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया, नामकरण को कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे, यदि अगर हम लोग इसका देखते हैं, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है, अगर इसका नामकरण है और हम लोगों को कहीं पे दर्शाना है कि कौन सा कोड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पहले क्या लिखेंगे, एक नंबर में लिखेंगे कोड, ऐसे कोड का छोटा सा चित्र बनाएंगे और लिखेंगे ए बी और सी, जिसमें हमको समझ में आ गया कि जो बी है वो क्या है, जो ए है ऊपर वाली भुजा है, जो बी है वो शीर्ष है बिंदु है, और जो सी है वो नीचे वाली भुजा है। अगर दूसरा कोड की बात करेंगे तो कोड लिखेंगे हम लोग PQR, जिसमें से Q जो है वो शीर्ष बिंदु है और P और R जो है वो क्या है, भुजा है। ठीक है, ये अपर वाली भुजा है, ये लोअर भुजा है। ठीक है, फिर है थर्ड नंबर अ ब और स, तो जो ब है वो क्या है, शीर्ष बिंदु है, और अ और स क्या है आपका, ऊपर भुजा और नीचे वाली भुजा। इस प्रकार से कोड़ों का नामकरण करते हैं और कोड़ों को दर्शाते हैं। इतना हो गया क्लियर। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा कोण, कोण का परिभाषा पढ़ा, फिर कोण कौन से रेखाओं से बनता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना, फिर कोण में जो बिंदु होता है, जो दो रेखाओं को आपस में जोड़ता है उसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु, और जो दो रेखाएं होती है उनको बोलते हैं भुजा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग डेली लाइफ में और उदाहरण देखेंगे कोण का, तो जो आपके फिंगर्स हैं, देखो अगर आप फिंगर्स है, अगर इसको ऐसे रखते हैं तो ये हो जाएगा शीर्ष बिंदु, ये हो जाएगा निचली भुजा और ये हो जाएगा अपर भुजा। क्लियर, ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया। अगर हम लोग कैंची लेते हैं, कैंची हम लोग जो कैंची काटते हैं अगर वो लेते हैं तो इस प्रकार के दिखाई देता है, जब उसको खोलते हैं तो ये ऐसा शेप में दिखाई देता है। ये हो गया शीर्ष बिंदु, ये भुजा और ये भुजा। क्लियर, उसके अलावा कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं रेखा गणित, है ना, तो रेखा गणित में आप लोग प्रकार का यूज़ करते हैं बच्चों। तो जो प्रकार होता है, प्रकार जब ऐसे खुलता है, डिवाइडर जिसको बोलते हैं, वो डिवाइडर अगर ऐसे खुलता है तो किस प्रकार का शेप बनाता है, तो उसमें एक शीर्ष बिंदु होता है जहाँ से वो ज्वाइंट होता है और दो भुजाएं होती हैं। क्लियर, उसके बाद उसका नामकरण, कोड़ों का नामकरण कैसे करते हैं हमको समझ में आ गया, है ना, और कोड को दर्शाते कैसे हैं समझ में आ गया। अब देखते हैं कि कोड़ों का मापन कैसे करते हैं और कोड़ों को अगर कोड होता है तो उसको दर्शाते कैसे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कि कोड़ों को दर्शाते कैसे हैं, कोड़ों का मापन कैसे करते हैं। हो गया। अब कोड़ों के मापन के लिए हमको, या फिर कोड बनाने के लिए या कोड़ों का मापन के लिए हमको सबसे आवश्यक चीज़ होता है आपके पास स्केल होना, पेंसिल होना और चांदा होना। क्या, जो चांदा होता है ना, किस प्रकार का दिखाई देता है चांदा, देखो ये ऐसा दिखाई देता है चांदा, जिसमें यहाँ पे से लिखा होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ होगा 90, ठीक है, और यहाँ होगा 180। क्लियर, इस प्रकार का दिखाई देगा चांदा आपका। क्लियर, अगर स्केल चाहिए आपको तो इस प्रकार का स्केल दिखाई देगा। आपके पास होना चाहिए पेंसिल,
इरेजर, रबड़ जिसको बोलते हैं आपको, और चाहिए आपको स्केल और चांदा। इसी की सहायता से हम लोग कोड का निर्माण कर सकते हैं और कोडों का मापन कर सकते हैं। समझ में आ गया इतना चीज़? क्या क्या चाहिए तो आप लोग अपने पास अपनी कॉपी और बुक के पास ये सारी चीज़ें रखे रहेंगे। क्लियर? यदि आपको प्रश्न में पूछता है, आप कक्षा 6वीं के स्टूडेंट है और आपको प्रश्न में पूछता है ये दिए हुए हैं A, B और C, A, B और C, तो इसमें क्या करना है कि कितने अंश का कोण है। अच्छा, एक और चीज़, यदि हम लोग कोई भी कोण को नापते हैं या उसका मापन करते हैं, मापन करते हैं, तो जितना भी उसका पॉइंट आता है, मतलब इस चांदे से हम लोग मापन करेंगे उसका। जैसे कि अगर उसको रखें कोण को, तो अगर वो आ गया 20, ठीक है, या अगर वो आ गया 30, तो क्या लिखेंगे? खाली 30 या 20 नहीं लिखना है। इसको कैसे दर्शाते हैं? यदि कोण का मापन होता है तो उसको अंश से दर्शाते हैं। अंश क्या करते हैं? अंश से शो करते हैं, अंश से दर्शाते हैं। और ये जो अंश होता है ना, इसको डिग्री भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, अंश बोलेंगे या डिग्री बोलेंगे। क्लियर? इतना चीज हो गया क्लियर आपको बच्चों? तो अब देखते हैं कि यदि कोई कोण आपको दे दिया गया है और आपको बोला जा रहा है कि इस कोण का मान बताइए, तो आप लोग चुपचाप कोई काम नहीं करेंगे, जो दिया हुआ है, जो बना हुआ है उसको देखेंगे और उसमें क्या करेंगे, आप अपने चांदा लेंगे, चांदा, और उसको चांदा को, जो अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, चांदा के नीचे में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको निचली वाली भुजा में रखेंगे। नीचे वाली भुजा में रख लिए इस प्रकार से, और स्ट्रेट हो गया, वो नीचे वाले भुजा में रख लिए। फिर देखेंगे कि जो अपर लेवल वाला भुजा होता है, ऊपर वाला जो भुजा होता है ना, ये ऊपर वाला भुजा है। नीचे वाले भुजा में क्या कर लिए हम लोग? चांदे का जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको रख लिए। अब ऊपर वाले भुजा में रखेंगे, ठीक है, तो ऊपर वाले भुजा में रखेंगे तो देखते हैं कि ये कितने में आता है। तो मान के चलो यहाँ पे रखेंगे, तो फिर इसमें ऐसा इस प्रकार का नंबर दिया हुआ है, तो ये नंबर कहाँ पे आता है? मान के चलो ये आता है 45 में। ठीक है, तो क्या होगा? कोण का मान क्या होगा? 45 अंश। क्या होगा? कोण का मान 45 अंश। वैसे ही फिर ऐसे दिया हुआ है, मान के चलो एक कोण ऐसे दिया हुआ है, फिर उसको क्या करेंगे? तो जो स्ट्रेट वाला रेखा होता है, जो स्ट्रेट होता है, उसको नीचे रखेंगे। फिर देखेंगे कि ये किस में जा रहा है। ठीक है, ये देखेंगे, फिर देखेंगे कि ये जो इसका नंबर है वो किस में जा रहा है। तो चांदे का जो स्ट्रेट वाला लाइन है उसको यहाँ रखेंगे, और जो ऊपर वाला लाइन है, ऊपर वाला लाइन, उसको देखेंगे कि कौन से नंबर में आ रहा है। तो मान के चलो ये आ रहा है 90 डिग्री में, तो क्या लिखेंगे? कोण अ ब का मान कितना है? 90 अंश है। ठीक है, कोण अ ब स जो है वो कितने अंश का है? तो ये है 90 अंश का। क्लियर हो गया बच्चों? इतना आपको समझ में आ गया? ये तो हो गया एक क्वेश्चन। इस टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा कि इस जो को ऐसा बना के दे दिया रहेगा चित्र, और आपको पूछेगा कि कोण का मान क्या है। तो आप लोग क्या करेंगे? इस प्रकार से रखेंगे, जो नीचा वाला भुजा होगा स्ट्रेट लाइन, उसमें चांदे को, स्ट्रेट वाले लाइन को रखेंगे। फिर अपर वाले में देखेंगे, ऊपर वाले में कि कौन से नंबर में आ रहा है, वो हो जाएगा उसका आंसर। क्लियर? और जो कोण होता है उसको किससे दर्शाते हैं बच्चों? तो उसको दर्शाते हैं आप लोग अंश से। अंश मतलब हो गया डिग्री, ये बोलेंगे या फिर अंश बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ गया? अब आपको देखा एक और चीज बताते हैं हम लोग। देखो, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिएगा। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है कि मान के चलो आपको पूछ रहा है कि 60 अंश, आपको हम लोग डिग्री दे दिए हैं, 60 लेंगे, चांदे की सहायता से जो स्ट्रेट लाइन होगा उसको ऐसे रख लेंगे कि कोई भी बिंदु में आप स्ट्रेट लाइन में ऐसे रख लेंगे। अब देखेंगे कि उसमें 60 अंश कहाँ पे दिख रहा है, मतलब चांदे में ऐसा राउंड में लिखा है तो नंबर, उसमें देखेंगे कि 60 अंश आपको कहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलो 60 अंश दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो एक बिंदु बना लेंगे वहाँ पे, और एक सीधी रेखा से नीचे तो आप लाइन खींच लेंगे चांदे के स्ट्रेट रेखा से। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे आप लिख लेंगे, यहाँ पे आप कर लेंगे एक सरल रेखा बना लेंगे। ठीक है, और इसको बोल देंगे 60 अंश। क्लियर? ये हो गया, तो ये बन जाएगा आपका 60 अंश का कोण। इस कोण को नाम दे देंगे ए, बी और सी। तो लिखेंगे कोण ए, बी और सी इज इक्वल टू 16 डिग्री या 16 अंश।
60 अंश। क्लियर। वैसे ही अगर आपको मान के चलो 45 डिग्री दे दिया तो 45 डिग्री इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, वैसे ही क्या करते जाएंगे, आप चांदे को रखते जाएंगे, चांदे की सहायता से जो नीचे वाला लाइन होगा इसको स्ट्रेट कर लेंगे बच्चों, और जहाँ पे नंबर आपको जिस नंबर में दिया होगा वहाँ पे आप बिंदु करते जाएंगे और क्या करेंगे, एक एक लाइन खींच लेंगे। तो इस प्रकार का आपका कोण बनते जाएगा। कोण कैसे बनाना है, कोण का नामकरण कैसे करना है, कोण का मापन कैसे करना है और कोण को बनाते कैसे हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एक और चीज़ें, ये क्या होता है कि अगर आप चांदे को, है ना, यहाँ पे आप एक और चीज़ ले लेंगे, कोई भी चांदा है, ठीक है, कोई भी चांदा है, तो अगर इस प्रकार का दिखता है चांदा, ठीक है, तो ये होता है 0 अंश, ये होता है 180। आपके पास भी चांदा है, आप देखेंगे इसमें दिखाई देगा 0 लिखा होगा, यहाँ पे दिखाई देगा आपको 180। तो अगर हम लोग मान के चलो इसको एक राउंड ऐसे घुमा देते हैं पेंसिल से, उसके बाद देखेंगे तो ये आधा सर्कल बन गया, हाफ सर्कल बन गया। ठीक है, फिर अगर चांदे को हम लोग पलट देते हैं, फिर एक चांदा लेते हैं, इसको पलट देते हैं, तो इस प्रकार का राउंड बनेगा। ये हो गया, तो यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे मान के चलो 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 180। ठीक है, तो ये हो गया 180 to 180। तो मान के चलो एक चांदा है, अगर एक चांदे में कितने अंश होते हैं, 180 अंश। तो दोनों चांदे को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब दोनों एक सर्कल को मिलाएंगे तो 180 अंश हो गया, तो दोनों सर्कल को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 180 धन 180 इज इक्वल टू 360 अंश। तो मान के आप इतने में ये समझ गए होंगे कि एक जो पूरा सर्कल होता है, एक जो पूरा सर्कल होता है, मतलब एक जो वृत्त होती है उसका मान कितना होता है, 360 अंश। कितना होता है, एक वृत्त का मान क्या होता है, 360 अंश, जिसमें आधे सर्कल का कितना होता है, आधे सर्कल का कितना अंश होता है, 180 अंश, और आधे सर्कल का, आधे चांदे का अंश होता है 180 अंश। क्लियर बच्चों, इसको समझ में आ गया। अब इसमें 180 अंश तक ही ना पाएगा, लेकिन आगे जो देखेंगे हम लोग कोण के कितने प्रकार होते हैं, कोण क्या होता है वो देखेंगे। इससे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 8.1। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 में देखते हैं बच्चों हम लोग, इसमें प्रश्न 1 दिया है कि कोणों के नाम लिखे। अब इसमें हम लोगों को कोणों के नाम लिखना है, तो शीर्ष में क्या करना है आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया कि जो शीर्ष होगा उसको क्या नाम देंगे, जिसमें बीच वाला वर्ण या फिर बीच वाला अल्फ़ाबेट है। तो मान के चलो इसको देते हैं हम लोग A, B और C। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, कोण A, B और C। क्लियर, इतना हो गया बच्चों। अब दूसरे वाले को नाम देंगे A, B, S, कोण A, B, S। सिर्फ नाम देना है आपको, और कुछ नहीं करना है बच्चों। इसमें P, Q, R, क्या हो गया ये, कोण P, Q, R। इसको दे सकते हैं हम लोग X, Y और Z, X, Y और Z। ठीक है, कोण M, N, O। क्लियर, इसको हम लोग इस प्रकार से नाम दे सकते हैं। सिर्फ हम लोग को अल्फ़ाबेट या फिर वर्ण लिखना है, जिसमें से जो शीर्ष होगा वो बीच का होगा और जो भुजाएं होंगी वो आगे पीछे की होंगी। क्लियर बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब देखते हैं कि चांदे की सहायता से कोण का माप कर अपने साथी से उत्तर का मिलान कीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से जो कोण है उसमें क्या करेंगे, जो स्ट्रेट रेखा है ना, स्ट्रेट रेखा है उसको क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, और क्या करेंगे, जो ऊपर गया है वो लगभग कितना है देखेंगे। तो चांदे को रखेंगे, फिर चांदे में ऐसे नंबर मिलाते जाएंगे, तो मान के चलो ये 75 है ना। आप इसको माप करके लिखेंगे, ऐसे आप अनुमानता नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 75 अंश। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। ये जैसे इसको चांदे के साथ चांदा रखेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है, तो बिंदु ये होगा 19 डिग्री, 19 अंश। क्लियर,
ठीक है। अब देखेंगे कि इसको चांदे को रखेंगे, यहाँ तक हो गया 90, 90 के बाद ये हो जाएगा लगभग 120 अंश 25 अंश के आसपास आएगा, ये हो गया। अब चांदे को देखो, इसको नापेंगे तो चांदे को रखेंगे तो चांदे में ये क्या हो जाएगा पूरा स्ट्रेट, तो चांदे में इधर 0 होता है, इधर होता है 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री अंश का, 180 180 अंश का हो जाएगा। क्लियर। वैसे ही इन दोनों को भी नापेंगे चांदे की सहायता से और कितना होगा देखेंगे। ठीक है, जो स्ट्रेट रेखा है चांदे में ऐसे रखेंगे, कॉपी को या फिर बुक को घुमा के ऐसे रखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होगा। ये समझ में आ गया होगा बच्चों की क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे यहाँ रखे, इसको रखे, यहाँ पे हो गया 90, 90 के बाद हो गया 110 अंश लगभग यहाँ पे होगा, इसको रखे यहाँ पे तो ये होगा लगभग 40 अंश के आसपास। फिर है प्रश्न 2, प्रश्न 3, चांदे की सहायता से निम्न कोण बनाएं। अब क्या करेंगे, चांदे की सहायता से निम्न कोण बनाना है, तो हमको क्या करेंगे, हम लोग लेंगे 45 अंश, तो चांदे को ऐसे रखेंगे, चांदे में नीचे स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन खींच लिए। अब देखेंगे कि 45 लगभग यहाँ पे आ रहा है, तो 45 यहाँ पे अगर आ रहा है तो ये करेंगे हम लोग 45 अंश का कोण बना देंगे, लिखेंगे A, B और C। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड हो गया, क्या करेंगे सेकेंड में फिर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और ये हो गया, ये लगभग यहाँ पे आएगा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 75 अंश, ये हो जाएगा PQR। वैसे ही 90 अंश का खींचना है तो स्ट्रेट चांदे को रखेंगे और यहाँ आएगा 90 अंश। ठीक है, अब 120 अंश का रखेंगे तो चांदे को ऐसे रखेंगे, चांदे को स्ट्रेट रखेंगे ऐसे। आप देखेंगे 90, 90 के बाद 110 आएगा और आएगा 120, तो इस प्रकार का होगा। ये हो गया 120 अंश का कोण, इसको नाम दे देंगे अबस। ठीक, वैसे ही अगर 155 अंश का मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 155 अंश का स्ट्रेट रखेंगे, यहाँ पे आएगा 120, 30, 40, 50 लगभग यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये हो गया आपका 155 अंश। आप स्केल और चांदे की सहायता से ही लाइन खींचेंगे, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए रेखा गणित का चीज़। ठीक है, इसको नाम दे देंगे PRST। फिर है 210 अंश, तो अब एक चांदे में कितना होता है, सिर्फ 180 अंश होता है ना, तो फिर चांदे को ऐसे रखेंगे, 180 अंश हो गया, फिर चांदे को ऐसे घुमाएंगे कि इसमें क्या होगा 210 अंश लेंगे तो इस प्रकार का बनेगा, उल्टा बनेगा, प्रतिच्छेद में बनेगा। ठीक है, फिर है प्रश्न क्रमांक 4, 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों घंटा और मिनट के बीच कितना अंश का कोण बनेगा। तो मान के चल रहे, देखो ये हो गया घड़ी बना लिए हम लोग। ठीक है, एक घड़ी बना लिए, ये हो गया एक घड़ी। क्लियर, जिसमें यहाँ बजेगा 12, यहाँ बजेगा 6, यहाँ बजेगा 3 और यहाँ बजेगा 9। अब इसमें बोल रहा है कि 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ, 6 बजे है मतलब घंटे का सुई कहाँ होगा, ये हो गया आपका बिंदु, और यहाँ पे होगा घंटे का सुई और मिनट का सुई होगा यहाँ। ठीक, और मान के चलो 1 सेकेंड का सुई बना दिए, तो घंटे और मिनट के बीच कितना का कोण बनेगा, घंटे और मिनट। तो मान के चलो, देखो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया नीचे वाला घंटा, ये हो गया आपका मिनट। तो ये किस प्रकार का रेखा बन रहा है, अगर इसको हम लोग ऐसे घुमा के देखते हैं कॉपी में तो लगभग इस प्रकार का चीज़ बन रहा है, ये स्ट्रेट। तो स्ट्रेट कितना होता है 180 अंश का। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे कि 6 बजे घड़ी की दोनों सुई अर्थात जो घंटा और मिनट दोनों के बीच कितने का कोण बनेगा, तो 180 अंश का कोण बनेगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। इसके साथ अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कोण को क्या क्या बोलते हैं। जैसे कि कोण के कितने प्रकार होते हैं, सरल कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, है ना, सम कोण, बहुत सारे कोण होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम जानेंगे और उनके बारे में जानेंगे। आई होप आपको कोण कैसे बनता है, कोण होता क्या है, कोण में भुजाएं और शीर्ष क्या है, कोण को नापते कैसे हैं, अगर कोई अंश में डिग्री में दे दिया है नंबर तो उसको कोण बनाते कैसे हैं, इतना आप इसमें सीख गए होंगे। और इसके साथ ही साथ आपका प्रश्नावली
8.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप बच्चों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ ही सीजी शिक्षा में जुड़े रहिए प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करने के लिए और उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियों के लिए। थैंक यू।